2024 की एक ऐसी कार जिसने न्यू बायर्स का काफ़ी अटेंशन ग्रैब किया वाज द न्यू MG विंडसर EV एंड वन ऑफ द मेन हाईलाइट जो की रही थी दैट वाज प्राइसिंग, क्योंकि आपको क्रेटा साइज की एक इलेक्ट्रिक SUV मिल रही थी फ्रॉम जस्ट ₹9.99 lakhs एंड नंबर्स डोंट लाई। सितंबर में लॉन्च होने के बाद अक्टूबर एंड नवंबर दोनों मंथ में MG विंडसर EV वाज द बेस्ट सेलिंग 4-व्हीलर इलेक्ट्रिक कार इन इंडिया। एंड आज है हमारे साथ ओनर ऑफ MG विंडसर EV। आज हम उनसे डिस्कस करेंगे कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उनके हिसाब से पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या वो आपको रिकमेंड करेंगे टू बाय MG विंडसर EV और नॉट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड हियर इज द ओनरशिप रिव्यू ऑफ MG विंडसर EV। सो टुडे वी हैव द ओनर ऑफ MG विंडसर EV। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देवांग वाधवानी। तो आपने कार कब खरीदी, कितने की एंड बेसिकली कौन सा वेरिएंट है? मैंने कार खरीदी नवंबर में। ओके। मेरे 24 नवंबर को मैं गाड़ी लेके आया था और ये टॉप मॉडल है एसेंस एंड ये मुझे पड़ी 18,21,000 की ऑन रोड सूरत। हाँ जी। एंड उसमें एक्सेसरीज भी इंस्टॉल्ड हुई? सब इसमें फुल पैकेज है गाड़ी का। एसेसरीज भी है जिसमें रूफ रेल्स आ गए, डोर गार्ड्स आ गए, ये आ गया। जो भी गाड़ी में आपको एसेसरीज दिख रही है वो सब कंपनी की है, कंपनी इंस्टॉल हाँ है। जी। एंड ओवरऑल 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है जो इनके पास है, दैट इज द टॉप एंड वेरिएंट SS जो कि इन्होंने बाय किया है। 18.21 lakhs ऑन रोड प्राइस है सूरत की एंड सब कुछ आपने शोरूम से करवाया, लाइक इंश्योरेंस एंड सब कुछ इंक्लूडेड था। तो टोटल फाइनल प्राइस वाज 18 एंड एक्सेसरीज का कॉस्ट कितना पड़ा उसमें 1821 में? 25,000 अप्रोक्सीमेटली। अगर एक्सेसरीज के बिना ले तो 18 lakhs ऑन रोड टॉप एंड वेरिएंट कॉस्ट करेगा। हाँ जी, हाँ जी। ओके। एंड विंडसर EV क्यों, लाइक ऐसे कौन से फीचर्स या चीज़ें थी जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया कि हाँ मेरे को लेनी विंडसर EV है? भाई ऐसे तो गाड़ी स्पेशियस है और सब कुछ है गाड़ी में। भाई वेंटिलेटेड सीट्स हैं, आपको 18,21,000 में ऐसे वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलेंगी किसी भी गाड़ी में। एंड मेन जो चीज़ थी MG ने जो मार्केटिंग की थी दैट वाज स्पेस, कंफर्ट एंड स्पेशली क्रेटा साइज्ड EV होने के बावजूद, क्योंकि भी रिसेंटली सी कि जो EV मार्केट है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, लेकिन क्रेटा साइज की EV स्टार्टिंग फ्रॉम 9.9 lakhs विद वेरी गुड स्पेस इन द सेकंड रो वाज द मेन USP। एंड EV बाय करने का प्लान पहले से ही था या फिर विंडसर देख के लगा कि नहीं EV में जाते हैं? नहीं, EV बाय करने का प्लान पहले से ही था। लेकिन पहले कोई और गाड़ी लेनी थी, अब मुझे नाम नहीं लेना है यहाँ पे गाड़ी का, बट जब से ये लॉन्च होने का सुना था तो मन बना लिया था कि नहीं विंडसर ही लेनी है। एंड कौन सी और कार ओन करते हैं, लाइक दिस इज द ओनली कार या फिर और भी है? नहीं, मैं तो ऐसे तो मारुति की बलेनो भी ओन करता हूँ, टाटा की हैरियर भी ओन करता हूँ। ओके। एंड उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? मतलब एक पेट्रोल है आई बिलीव, एक डीजल है। हाँ जी। तो EV में शिफ्ट होने के बाद इट इज़ अ गुड डिसीजन आपके ख्याल से? या डेफिनेटली। एंड डेली रन कितना रहता है आपका? डेली रन 70-75। एंड मेन सिटी यूसेज या फिर हाईवे में रहता है? नहीं, हाईवे पे भी गाड़ी जाती है। तो उसके हिसाब से रेंज इज गुड, लाइक ओवरऑल रेंज अभी तक कितना डिलीवर कर रही है कार? ये गाड़ी ऐसे आप 3 मोड्स हैं गाड़ी में। भाई आप नॉर्मल पे चलाएंगे तो आपको गाड़ी 280-290 तक आराम से एवरेज देगी, डेफिनेटली देगी, फिर वो चलाने वाले के ऊपर है। ठीक है। और अगर आप इको पे जाते हैं तो गाड़ी आपको 310 तक गाड़ी चल सकती है आपकी। एंड इको प्लस सबसे, और अगर इको प्लस पर जाते हैं तो गाड़ी आपकी पूरी जितनी रेंज कंपनी वाला बोलता है उतनी आपकी गाड़ी पूरी चलेगी। हाँ जी। सो बेसिकली इसमें 4 ड्राइव मोड्स आते हैं, इको प्लस, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज आप चेंज कर सकते हैं। एज द ओनर सेज इको प्लस जो कि सबसे एफिशिएंट मोड रहता है, वहाँ पे अराउंड 320 किलोमीटर डिलीवर कर रही है। एंड 3 रीजनरेशन के मोड्स भी रहते हैं आई बिलीव। हाँ आप कौन से पे यूज करते हैं अभी? हम नॉर्मल पे यूज करते हैं। तो नॉर्मल में आपको ये रेंज डिलीवर करती है? नॉर्मल पे ये रेंज डिलीवर हो। एंड रीजनरेशन मोड में एक हैवी भी आता है, मींस इससे ऊपर भी रीजनरेशन होता है, तो मे बी क्लेम जो रेंज है वो इंक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि ये लोग नॉर्मल में यूज कर रहे हैं। एंड उसके बाद एक और लेवल आता है विच मीन्स हैवी, जहाँ पे रीजनरेशन लेवल और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड विंडसर के अलावा कौन से ऑप्शंस देखे थे आपने मार्केट में एंड वो क्यों नहीं लिए? लाइक XUV 400 आती है, नेक्सॉन EV है, कर्व EV रिसेंटली आई थी इससे पहले, तो उनको ना लेके विंडसर EV लेने का क्या था मेन माइंडसेट? भाई मेन माइंडसेट तो ये था कि भाई प्राइस रेंज। ओके। भाई हमारा बजट इतना था नहीं, हमें बजट हमारा 17.5 था, इससे ज़्यादा था नहीं। ओके। और दूसरी बात कि टाटा की गाड़ियां हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो इसलिए हमें टाटा में जाना नहीं था। हैरियर के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा इतना? नहीं, हैरियर के साथ एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन भाई अभी वो कहते हैं ना, पर चलाने वाले के ऊपर है। तो हमें क्या है, गाड़ी एवरेज इतनी देती नहीं है जितनी हमें चाहिए। अच्छा। जैसा कि मैंने कहा, हमारा डेली का 70 to 75 किलोमीटर रनिंग है।
तो उसके हिसाब से आपको विंडसर ईवी बेटर हाँ, लगी। हमें क्या उस हिसाब से ईवी ही बेटर लगी और नई भी थी, क्योंकि नेक्सॉन तो हम चला चुके हैं दोस्तों की भी सबकी, तो नेक्सॉन में इतना मजा नहीं है। अच्छा, तो हमें कुछ नया चाहिए था, इसलिए हमने विंडसर एंड कर्व ईवी आपने देखी थी शोरूम में जाके? या टेस्ट ड्राइव? डेफिनेटली। एंड जब विंडसर ईवी लेने का सोचा तो शोरूम पे टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई? एकदम बढ़िया, शोरूम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ओके वहाँ के एग्जीक्यूटिव वो थे, उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। ओके, एवरीथिंग वाज गुड। टेस्ट ड्राइव भी ली थी आपने लेने से पहले? definitely, हाँ एंड जी, हाँ बुकिंग करने से तक डिलीवरी तक कितने दिन लगे अप्रोक्सीमेटली आपको? बुकिंग मैंने कराई थी अक्टूबर एंड में, ओके, और गाड़ी मुझे नवंबर एंड में मिली। मतलब ऑलमोस्ट अ मंथ लगा। मंथ। ओके, बट सेटिस्फाइड आप ओवरऑल या एक्सपीरियंस के साथ? डेफिनेटली, गाड़ी इज गुड। एंड कर्व ईवी में मेन क्या लगा आपको? पीछे स्पेस कम थी या फिर डिजाइन? एक्चुअली स्पेस तो ठीक था, लेकिन गाड़ी का डिजाइन मुझे पसंद नहीं है। कर्व ईवी का? हाँ जी। ओके, एंड ओवरऑल रेंज आप बोल रहे हैं कि अराउंड 320 दे देती है अच्छे मोड में? हाँ, अगर इको प्लस पे आप चलाएंगे तो ये डेफिनेटली 320 चलेगी। ऑल्सो विंडसर ईवी के लॉन्च के साथ कंपनी ने जो इनिशियल कस्टमर्स थे उन्हें काफ़ी दो अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए। फर्स्ट ऑफ ऑल वाज फ्री चार्जिंग कॉस्ट, जो कि आपको 1 ईयर के लिए रहेगा। तो लेट अस लिसन फ्रॉम हिम कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है इन द चार्जिंग एस्पेक्ट। तो एज MG सेज के उन्होंने फर्स्ट ईयर के लिए फ्री ऑफ चार्जिंग दी है, तो वो सही में है? एंड कैसे, कौन से चार्जर्स उसमें इंक्लूडेड रहते हैं? हाँ, वैसे तो सही में है। चार्जर वो लोग चार्जिंग फ्री देते हैं। ओके, जैसे एक जियो कंपनी का चार्जर आता है, एक चार्ज जोन आता है, एंड जो MG का ऐप रहता है उसमें सारे जितने भी इंक्लूडेड हाँ रहते जी, हैं, उसके हाँ थ्रू जितना भी फर्स्ट ईयर में हाँ रहोगे जी। वो? भाई जैसे आप वहाँ जाएंगे तो आपको वो स्कैन करके पेमेंट करने के लिए बोलेगा, ओके, लेकिन आप अपने MG के ऐप को खोल के उस पर स्कैन करिए तो आपको वो पेमेंट 0 दिखाएगा। क्योंकि विंडसर ईवी है तो उनमें ऑलरेडी रहता हाँ, है कि वो विंडसर ईवी में आपने अपनी गाड़ी तो ऑलरेडी उसमें डाल के रखी होगी, ओके। तो आप जैसे MG के स्कैनर से आप स्कैन करेंगे तो वो आपको पेमेंट 0 ही दिखाएगा। ओके, खाली विंडसर ईवी के लिए स्पेसिफिक है। हाँ जी। एंड सेकंड थिंग वाज कि आपको जो बैटरी पे वारंटी है दैट वाज लाइफ टाइम, तो वो कितना अच्छा लगा लाइक सुन के कि दैट वाज अ डिसाइडिंग फीचर कि हाँ अब तो और अच्छा लग रहा है कि हाँ? या इट वाज डेफिनेटली अ डिसाइडिंग फीचर के भाई ऐसे कोई कंपनी जल्दी से देती नहीं है लाइफ टाइम वारंटी। भाई कोई कंपनी 6 ईयर्स 7 ईयर्स, लेकिन MG वाले ने इस पे लाइफ टाइम दिए, तो वो सुन के अच्छा लगा। एंड इट वाज द मेन रीजन कि ये गाड़ी खरीदने का रीजन मेन यही था। ऑल्सो जो कलर ऑप्शन इन्होंने बाय किया है दैट इज स्टारबर्स्ट ब्लैक। तो कमेंट ऑन योर थॉट्स, आपको ये कलर ऑप्शन कैसा लग रहा है ओवरऑल विंडसर पे? ओके, सो नाउ वी आर सिटिंग इनसाइड द विंडसर ईवी। अब जो ओनर है वो ओवरऑल शेयर करेंगे एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द ड्राइविंग के। ओवरऑल स्टीयरिंग का फीडबैक हो गया, सस्पेंशन सेटअप हो गए, वो ओवरऑल कैसे लगे एंड कार जो है वो ड्राइविंग में कैसी है मेनली? गाड़ी का स्टीयरिंग एकदम इजी है, स्टेबिलिटी गाड़ी की बहुत अच्छी है। गाड़ी का सस्पेंशन जितनी उम्मीद थी उससे थोड़ा कम है, लेकिन इट्स गुड। आपको इतने झटके गाड़ी में नहीं लगेंगे जैसे नॉर्मली आपको। एक एग्जांपल जैसे मेरे पास बलेनो में है, उसमें जितने लगते हैं उससे बहुत कम आपको विंडसर ईवी में लगेंगे, क्योंकि आई थिंक सस्पेंशन थोड़ा स्टिफर साइड पे है, तो मतलब एक्सपीरियंस जितना सोचा था उससे थोड़ा कम, लेकिन हाथ फिर भी अच्छे हैं ओवरऑल सस्पेंशन से। डेफिनेटली। एंड जैसे आपने बोला कि मेनली हाईवे रन रहता है, तो उस पर स्टेबिलिटी रही है अच्छी कार की, मतलब कॉन्फिडेंट फील करते हैं आप ड्राइव करते? हाँ जी, मैं एकदम कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि मेरी गाड़ी 80 पे चल रही है कि 90 पे चल रही है, 100 पे चल रही है। वैसे 100 पे चलानी नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, गाड़ी की स्टेबिलिटी अच्छी है, इट्स गुड। ओके, एंड जो स्टीयरिंग का थोड़ा शेप है वो थोड़ा मतलब ट्रेडिशनल से थोड़ा डिफरेंट है ओवरऑल, तो उसके साथ मतलब गेट टू होने में टाइम लगा या फिर इट वाज इजी? नहीं, इट वाज इजी एक्चुअली, क्योंकि हमारे लिए कुछ नया था स्टीयरिंग का। वो हम क्या है, हमेशा वैसे सिंपल वाले स्टीयरिंग देख रहे थे, तो ये मेरे लिए कुछ नया था, तो इट वाज इजी फॉर मी। मतलब ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी चैलेंजिंग। एंड सीट का कंफर्ट, लाइक आपने बोला कि आपका डेली 70 to 80 किलोमीटर्स रन है, तो सीट का जो कंफर्ट है एक बहुत बड़ा फीचर बन जाता है कि आप अगर आ रहे हो, वापस जा रहे हो घर पे, तो कंफर्टेबल फील होना चाहिए। तो वो ओवरऑल कैसा है सीट्स का? नहीं, सीट्स की कंफर्टेबिलिटी एकदम बढ़िया है, क्योंकि वेंटिलेटेड सीट्स है। ओके, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है। मतलब कभी भी ऐसे थकान ज़्यादा महसूस नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग रन में दोनों नहीं, में बिल्कुल भी नहीं। ओके, एंड अगर हाई स्पीड पे जाते हैं तो रेंज कैसे डिक्रीज होती है? लाइक हमने नॉर्मली ईवीज में देखा है कि अगर आप ज़्यादा तेज़ रन करते हैं कार को, स्पेशली हाईवेज पे, तो वहाँ पे रेंज डिक्रीज हो जाती है, तो उसके ऊपर कैसा असर रहा है, लाइक एक्सपीरियंस रेंज का रिगार्डिंग हाईवे एंड सिटी में? अब सिटी में तो गाड़ी ज़्यादातर नॉर्मल या इको पे चलती है। ओके, राइट।
वो तो फिर क्या आपकी गाड़ी की स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मेरी गाड़ी 50 पे चल रही है, जैसे आपको दिख रहा होगा। गाड़ी की जो किलोमीटर है वो नॉर्मल ही होंगे अगर गाड़ी आपकी नॉर्मल स्पीड पे चल रही है तो। यही अगर मैं गाड़ी 70-80 पे चलाऊंगा तो वो 2-3 किलोमीटर एक साथ कम करेगा। तो इट्स ऑन यू कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं। एंड 100% जब चार्ज हो जाती है कार तो अप्रोक्सीमेटली कितना रेंज शोकेस करती है, लाइक 330 अराउंड, क्योंकि MG क्लेम्स इट 331 किलोमीटर्स। ना, इट शोज अप्रॉक्स 325। एंड जैसे अभी 53% रिमेनिंग है तो जो रेंज एक्चुअल क्लेम्ड दिखा रहा है दैट इज 168 किलोमीटर, जो कि आपको यहाँ पे डिजिटल स्पीड पे दिखा देता है। ऑल्सो जो कार है वो टोटल कितने किलोमीटर्स चल चुकी है अभी तक? 3095 किलोमीटर्स। 3090, मतलब अच्छा खासा रन हो चुकी है ऑलरेडी। एंड जो 2-3 चीजें रही थी नेगेटिव्स, लाइक फर्स्ट ड्राइव रिव्यूज में, मीडिया ड्राइव्स में, वाज फर्स्ट के जो ओवरऑल इंटीरियर केबिन है वहाँ पे जो फिजिकल बटन्स है उनका काफी कम दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल जो AC के कंट्रोल सिर्फ इंडियन मार्केट में भी यहाँ पे दिए जाते हैं, वरना फॉरेन मार्केट्स में तो उसके कंट्रोल्स भी टच स्क्रीन में है। तो उसके साथ गेट टू होने में टाइम लगा या फिर वो भी ईजी ही था? क्योंकि काफी लोगों में होता है, जैसे जो ओल्डर जनरेशन्स के हैं वहाँ पे तो मेनली ये प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेगी, लेकिन क्या आपके साथ वो एक्सपीरियंस रहा? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि गाड़ी में फिजिकल बटन्स ज़्यादा नहीं है ना। हमारे लिए तो नई चीज़ थी और हम एक्साइटेड थे कि हाँ भाई बिना बटन वाली गाड़ी चला रहे हैं हम पहली बार लाइफ में। नो भाई, इट वाज नॉट, मेरे लिए बिल्कुल भी वो हार्ड नहीं था कि भाई गाड़ी में बटन्स ज़्यादा नहीं है। इट वाज गुड कि सारा चीज़ टच स्क्रीन पे है। हाँ जी। ओके। एंड सेकेंड वॉज के जो इंटीरियर है वहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप वेरिएंट है वहाँ पे आपको इन्फिनिटी ग्लास रूफ मिलता है। बेसिकली सनरूफ नहीं है, इट इज फिक्स्ड ग्लास। एंड ओवरऑल जो ग्लास एरिया है कार का वो भी काफी अच्छा है। हाँ जी। वो एरीनेस तो देता है, लेकिन नेगेटिव साइड पे देखें तो जो कार है वो हल्की सी जल्दी गर्म हो जाती है, और इंटीरियर जो है वो फुल ब्लैक है यहाँ पे। तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, लाइक अगर, क्योंकि अभी तो जैसे विंटर सीजन है लेकिन समर सीजन अभी आएगा तो इट इज बेटर टू जस्ट देन, लेकिन अभी तक कैसा रहा है ओवरऑल? नहीं, अभी तक तो ओवरऑल अच्छा रहा है। लाइक यू सेड इट्स विंटर सीजन, तो हमें अभी पता चला नहीं है कि भाई अगर गाड़ी हम ओपन में छोड़ देते तो क्या गर्म हो जाएगी कि नहीं होगी। हमने ये अभी तक एक्सपीरियंस किया नहीं है। लाइक यू सेड इट्स अ विंटर सीजन, तो इट्स बेस्ट कि जब समर सीजन आएगा तब जज करेंगे तो इट वुड बी बेटर। लेकिन अभी तक सही रहा है या अभी तक एकदम परफेक्ट है। एंड जैसे अगर फैमिली जाती है पूरी ओवरऑल तो पीछे रियर सीट्स का कंफर्ट, क्योंकि वहाँ पे 135 डिग्रीज तक रिक्लाइन हो जाती है सीट्स, तो मेन कंफर्ट रहा है फैमिली के लिए? कैसा रहा है उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस? हाँ, उनके लिए तो एकदम परफेक्ट है कि भाई हम सीट पूरी पीछे करके हम आराम से लेट सकते हैं। पहली गाड़ी है क्योंकि सारी गाड़ियों की सीट इतनी डिक्लाइन होती नहीं है, सो इट्स गुड फॉर देम। या ओवरऑल कंफर्टेबल है? हाँ जी, एकदम परफेक्ट है, कंफर्टेबल है और परफेक्ट है। एंड AC का थ्रो, लाइक कैबिन जल्दी कूल डाउन हो जाता है? अब वो आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके। कि भाई जैसे अगर बाहर का ज्यादा हॉट है तो गाड़ी आपके अंदर जल्दी ठंडी हो जाएगी, और अगर बाहर अगर माइल्ड है तो गाड़ी आपकी उस हिसाब से कैबिन को ठंडा करेगी, चाहे आप ऑटो पे रखो या ना रखो। वो गाड़ी का बाहर का टेम्परेचर देख के आपकी गाड़ी अंदर ठंडा करेगी। एंड टॉप वेरिएंट में ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे 360 कैमरा भी मिल जाता है। लेट मी शोकेस यू द क्वालिटी। आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है, जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको ऐसी कुछ ओवरऑल क्वालिटी मिल जाती है। सेटिस्फाइड हैं आप इस क्वालिटी के साथ? या ये क्वालिटी बेस्ट तो नहीं है लेकिन इट्स गुड। प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक ऐसी कोई कि हाँ भाई, लेकिन बेस्ट नहीं है लेकिन इट्स गुड। इट्स अ नेगेटिव पॉइंट के ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन इट्स गुड। जो क्वालिटी है वो ठीक है, मतलब ज्यादा बुरी भी नहीं, ज्यादा बुरी भी नहीं है लेकिन बेस्ट भी नहीं है। एंड स्क्रीन लैग होने के इश्यूज आए हैं अभी तक? मतलब जैसे मैंने 1-2 रिव्यूज में देखे कि जब थोड़ा सा गर्म हो जाती है कार ओवरऑल या टच स्क्रीन तो हल्के से लैगिंग के इश्यूज आए हैं, तो वो अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया है? नहीं, मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। मतलब ओवरऑल इसके साथ भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है? ऑल्सो जो चार्जिंग टाइम रहा है विंडसर EV के साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे होम घर के लिए एक चार्जर मिलता है ऑफ कोर्स, तो उसके साथ कितना टाइम लेती है अप्रोक्सीमेटली? अब 20 to 100 में मुझे 5 आवर्स लगते हैं मैक्सिमम। 20 to 100 अभी तक जीरो, मतलब उससे नीचे नहीं गई है? नहीं, उससे नीचे मेरी गाड़ी गई नहीं है अभी तक। एंड आपका मेन यूसेज कैसे रहता है, जैसे आप लेके गए ऑफिस तक एंड ऑफिस टू होम? नहीं, हमारा हाईवे का भी यूसेज रहता है। जैसे हम भाई जैसे पांडेसरा जाते हैं या पलसाना जाते हैं। ओके। एंड वहाँ से फिर घर पे आके चार्ज करते हैं? अभी तक इतना ज्यादा बाहर चार्ज का नहीं, बाहर चार्ज का हमारा इतना एक्सपीरियंस रहा नहीं। एंड जो आप बोल रहे हैं लॉन्ग ट्रिप्स पे, एक्चुअली इनके फादर ने यूज किए ज्यादा, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप्स पे अभी तक इन्होंने पर्सनली यूज नहीं की है, तो वहाँ पे चार्जिंग ऑप्शंस या फिर चार्जिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस इन्हें नहीं है।
दैट इज व्हाट यू सेड। या डेफिनेटली। ओके। एंड जो लॉन्ग ट्रिप्स रही है वहाँ पे कहाँ तक गई है ये? आई बिलीव फर्स्ट वाज दमन। हाँ जी, फर्स्ट गाड़ी दमन तक जाके आई है। ओके। एंड अभी रिसेंटली मेरे पापा 4 दिन पहले ही सासण गिर जाके आए हैं गाड़ी लेके। ओके। एंड उसमें चार्जिंग की नीड दमन में आई बिलीव आते वक्त एक बार चार्ज हुई थी। हाँ जी। एंड आप बोल रहे हैं कि उसमें भी नीड नहीं थी, मतलब कवर हो जाता? हाँ, कवर हो जाता, लेकिन एक मेरे पापा को सेफ साइड चलना था, इसलिए उन्होंने एक बार चार्ज कर लिया। एंड सूरत टू दमन इज अप्रोक्सीमेटली 125 किलोमीटर्स वन वे एंड आते वक्त 250। एंड अगर आप वहाँ पे थोड़ा घूमते हैं तो अराउंड 275 280 तक। एंड आपने जितना बोला कि अगर इको प्लस में चलाते हैं तो 300 प्लस भी चल जाती है। बट फॉर अ सेफर साइड उन्होंने एक बार चार्ज कर ली। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द फाइनल सेगमेंट ऑफ द वीडियो रिगार्डिंग पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। जो ओनर है उन्हें सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगी विंडसर ईवी के बारे में, कौन सी ऐसी चीज़ें जो उन्हें बुरी लगी, या फिर जो चीज़ें दी हुई है उनमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था। लेट अस हियर फ्रॉम हिम। अब पॉजिटिव चीज़ ये है कि इतनी रेंज में ईवी में आपको पहली बार आगे वेंटिलेटेड सीट्स मिली है। ओके। इतनी रेंज में आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती हैं। दैट्स अ पॉजिटिव थिंग कि इस रेंज में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिली हैं। नेगेटिव चीज़ ये है कि जैसे ग्लास रूफ तो दिया है, इट्स गुड, बट अगर ये सनरूफ होता ना तो इट वुड हैव बीन बेटर। ये इम्प्रूवमेंट ये लोग कर सकते हैं कि भाई ग्लास रूफ की जगह ये लोग सनरूफ कर दें गाड़ी में। एंड सबसे बढ़िया पॉजिटिव चीज़ ये है कि इन्होंने 16 इंच का हमारे को इतना बड़ा टैबलेट लगा के दिया है गाड़ी में, विच इज़ गुड, क्योंकि पूरी गाड़ी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। एज यू कैन सी ये मिरर्स हैं राइट साइड के, आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। ये गाड़ी के मोड्स हैं, म्यूजिक है, 360 व्यू कैमरा है, एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर। तो आपको ये पॉजिटिव लगा कि लाइक सारे कंट्रोल्स टच स्क्रीन में दिए हुए हैं? हाँ जी, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और पॉजिटिव चीज़ है कि सारी चीज़ें आप अपनी गाड़ी के टैबलेट से आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके। एंड नेक्स्ट पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव चीज़ इसमें ये एक नेगेटिव चीज़ और इसमें ये है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने ऑटोमेटिक सीट्स दी हैं, अगर वो यहाँ पे भी देते तो इट वुड हैव बीन बेटर। को ड्राइवर सीट मतलब मैनुअली एडजस्टेबल? हाँ जी, को ड्राइवर सीट मैनुअली एडजस्टेबल है। और थर्ड नेगेटिव चीज़ ये है कि गाड़ी में स्पेयर व्हील नहीं है। अगर यू नीड अ स्पेयर व्हील तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। आपको कुछ वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो वो MG से एज एन ऑफिशियल एक्सेसरी अवेलेबल था जब आपने ली तब? ये ऑफिशियल उन्होंने कहा था कि अगर इफ़ यू नीड हम आपको देंगे। ओके। लेकिन गाड़ी पर इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा। हाँ जी। एक्स्ट्रा चार्ज कितना था अप्रोक्सीमेट, अगर आपको याद हो तो? नहीं, याद नहीं है। नहीं, वो नहीं है। ओके। एंड और कोई पॉजिटिव नेगेटिव? या बस ओवरऑल गाड़ी अच्छी है, स्टेबिलिटी इज बेस्ट। फाइनल वर्डिक्ट क्या, अगर आप रिकमेंड करना चाहेंगे किसी को एक ईवी कार इसी पर्टिकुलर रेंज में, तो वुड दैट बी द विंडसर ईवी? मतलब या डेफिनेटली डिसीजन अच्छा रहा ओवर हैरियर एंड बलेनो? हाँ जी। ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। कमेंट ऑन योर थॉट्स, आपको विंडसर ईवी कैसी लगती है, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।